हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच डी एजुकेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं जो बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जो हिंसा हुई है। आपने कई सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, कई सारे न्यूज़ चैनलों में भी देखा होगा कि जो बांग्लादेश है, इसमें बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हिंसाएं वहाँ पर हो रही हैं, जिसमें बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जो हो रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें कई लोग मारे भी गए हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्यों आखिर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों वहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश में, ऐसी क्या घटना है, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए ये जो आरक्षण के खिलाफ ये जो हिंसा है बांग्लादेश के अंदर ये फैली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो पे पहली बार आए हुए हैं आप तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए, ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक है आज का कि बांग्लादेश में भी आरक्षण के जो खिलाफ हिंसाएं हो रही हैं, कई लोग जिसमें मारे भी गए हैं। तो इसके ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हफ्ते भर से जारी विरोध प्रदर्शन अब उग्र हो गया है। यानी कि ये जो प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहा है, जो आरक्षण के खिलाफ ये जो जारी विरोध प्रदर्शन है, ये अभी आज से ही नहीं, लगभग हफ्ते भर ज़्यादा हो गया ये करते हुए तो इसके खिलाफ। लेकिन अब धीरे धीरे यह जो विरोध प्रदर्शन है ये उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का जो मुख्य सरकारी टीवी चैनल है, इसे बीटीवी के नाम से भी जानते हैं, बांग्लादेश टीवी के नाम से जानते हैं, तो इसके मुख्यालय में आग भी लगा दी है। एएफपी रिपोर्ट की अगर माने तो इसके मुताबिक सैकड़ों प्रदर्शनकारी बीटीवी ऑफिस के अंदर जो कैंपस है उसमें घुस आए और 60 से ज़्यादा इन्होंने गाड़ियां फूंक दी हैं। यानी कि जो वहाँ का माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो चुका है, हिंसाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, विरोध प्रदर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गया है। और इसके चलते हुए बांग्लादेश का जो मुख्य सरकारी टीवी चैनल है बीटीवी, इसके मुख्यालय में आग लगा दी गई है। वहाँ के कैंपस में लोग घुस करके वहाँ के 60 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं उनको आग लगा दी है, उनको भी फूंक दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में 18 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 2500 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कम 39 लोगों की मौत हुई है। यानी कि जब तक कि मैं अब जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ तब तक कम से कम 39 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि विभिन्न प्रकार के न्यूज जो पेपर्स हैं उनके मुताबिक, न्यूज चैनल्स हैं उनके मुताबिक अब तक 39 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ने 39 बताया था अब इतने हो गए हैं या कुछ भी संख्याएं हैं। तो इसके बारे में, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों को यह जानकारी दे रहा हूं तब तक 39 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बाद वहां से भारतीय लोगों का जो पलायन हो शुरू हो गया। यानी कि बांग्लादेश में जो भारतीय रह रहे हैं वो लोग वहां से अब पलायन कर रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि हिंसा के बाद वहां फंसे 300 से अधिक भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक मेघालय पहुंच गए हैं। यानी कि सिर्फ भारतीय नहीं, भारतीय के साथ साथ वहां पर नेपाली और भूटानी नागरिक हैं। इन लोगों को, जो कि 300 से लगभग अधिक हैं, तो इन लोगों को सुरक्षित मेघालय पहुंचा दिया गया है। इनमें से अधिकांश जो है वो छात्र हैं, यानी कि इनमें से अधिकांश स्टूडेंट्स हैं। इन लोगों को सुरक्षित निकाल करके मेघालय पहुंचा दिया गया है। अब अगर बात करें तो बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है उसके बारे में आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं तस्वीरों में। कुछ इस प्रकार से हिंसाएं हुई हैं, आगजनी हुई है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो वहाँ की जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके द्वारा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। और इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप ये वाला, और क्या कुछ ये हिंसाएं हो रही हैं, क्या कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके बारे में जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिए। अब हम कारण जानते हैं कि आखिर वहां पर ये विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहा है, आरक्षण के खिलाफ ये इतनी ज़्यादा हिंसक घटनाएं क्यों घट रही हैं, आखिर रीजन क्या है, इसका पृष्ठभूमि क्या है, किस कारण से ये सब घटनाएं हुई हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो बांग्लादेश है ये 1971 में आज़ाद हुआ, और इसी साल से वहाँ पर 26% जो कोटा सिस्टम है ये लागू हो गया था। यानी कि जब बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था उसी समय
उसी साल वहाँ पर 56% जो कोटा सिस्टम है वो लागू कर दिया गया था। और इस कोटा सिस्टम में था क्या, इसमें था कि जो स्वतंत्रता सेनानियों के जो बच्चे थे, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई थी, उसमें उनके जो बच्चे थे उनको नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10% और अल्पसंख्यकों के लिए 5%, 1% विकलांगों को जो यह कोटा सिस्टम है यह दिया गया था, यानी इन लोगों को ये इतना आरक्षण प्रदान किया जा रहा था। इस हिसाब से सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है, यानी कि जो ये इनका आरक्षण का जो सिस्टम चालू हुआ था जिसमें इन्होंने इतने सारे लोगों को जो ये आरक्षण दे रखा था, इस हिसाब से जो टोटल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती थी उनमें 56% आरक्षण सिस्टम लागू था। आगे अगर हम बात करें तो साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद, यानी कि इससे पहले भी प्रदर्शन हो चुका है, तो 2018 में भी इसमें प्रदर्शन हुआ था। तो 2018 में इसके खिलाफ, क्योंकि मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बच्चों को जो आरक्षण दिया जा रहा था, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको मतलब जो चाहते थे उन लोगों को भी आरक्षण दिया जाए, तो इसके लिए 2018 में भी विरोध प्रदर्शन हो चुका था। तो 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद जो शेख हसीना की सरकार थी, क्योंकि वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, इनकी सरकार ने जो कोटा सिस्टम था यह खत्म कर दिया था, यानी कि जो रिजर्वेशन या जो आरक्षण दिया जा रहा था वो आरक्षण खत्म कर दिया गया था। लेकिन बीते महीने 5 जून, यानी कि अभी जो 5 जून आया, तो इस 5 जून को सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण लागू करने का आदेश दे दिया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ पर जो आरक्षण पहले से चालू था आप उस आरक्षण को फिर से लागू कीजिए। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। बस यही मूल मुद्दा है। वहां पर जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसका जो मेन मुद्दा वो यही है कि पहले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके जो भी बच्चे थे और जो महिलाएं थी, जो विकलांग थे, इन सभी को मिला करके जो भी रिजर्वेशन, जो भी आरक्षण दिया जाता था, तो उसके लिए 2018 में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद वहाँ की जो प्रेजेंट टाइम सरकार थी, शेख हसीना जी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जो आरक्षण सिस्टम था 2018 में वो खत्म कर दिया था। तब से आरक्षण नहीं लागू था। लेकिन अभी 5 जून को सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आता है वहाँ पर बांग्लादेश में, और सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि सरकार को, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको आदेश देता है कि जो आरक्षण 2018 से पहले जैसे मिल रहा था वैसे ही आप आरक्षण लागू कीजिए, उसी तरह से उस आरक्षण को लागू किया जाए। तो इसके बारे में फिर से जब आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया, तो फिर से आरक्षण लागू होने की ये बात जो भी थी, इसे जानकारी मिलते ही फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो शेख हसीना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील भी की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखा। यानी कि जो शेख हसीना थी, प्रधानमंत्री थी, इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक अपील भी दायर की कि यह जो एक बार ये खत्म कर दिया गया था तो आप पुनः इसे क्यों लागू कर रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको लागू करने के लिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपना जो फैसला था वो बरकरार रखा, पुराना फैसला ही उन्होंने माना। इससे जो वहाँ के छात्र थे वो नाराज हुए और अब इसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आपको इसके कारण पता चला होगा कि वहां पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसका मूल कारण क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मोटे मोटे तौर से आपको जानकारी मिल गई होगी। अब आगे बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 5 मांगे क्या हैं वहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी क्या कुछ 5 मांगे हैं। तो सबसे पहले उनकी मांग है कि आरक्षण जो 56% से घटाकर 10% कर दिया जाए, यानी कि जो वर्तमान में वहाँ पर 56% आरक्षण दिया जा रहा है बांग्लादेश में, उसको घटा करके 10% कर दिया जाए। दूसरी मांग है इनकी, योग्य उम्मीदवार नहीं मिले तो मेरिट लिस्ट से हो भर्ती, यानी कि अगर योग्य उम्मीदवार, कोई भी वैकेंसी आती है, अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से वहां पर भर्तियां हों। तीसरी मांग है इनकी, सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान परीक्षा हो, यानी कि जितने भी वहां पर कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए एक समान परीक्षा का आयोजन किया जाए। चौथा है इनकी जो मांग है 4th नंबर की, सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र एक समान हो, यानी कि जो भी उम्र की सीमाएं हैं वो सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान कर दी जाएं।
पांचवी मांग इनकी क्या है कि एक बार से ज़्यादा आरक्षण का इस्तेमाल नहीं हो, यानी कि जो आरक्षण दिया जा रहा है वो एक बार से ज़्यादा आरक्षण का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ के, इन्होंने 5 ये मांगे रखी हुई हैं। आगे बात करें, पीएम जो शेख हसीना है वहाँ की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, इन्होंने क्या कुछ कहा है। इन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय मिलेगा, यानी कि छात्रों को न्याय दिया जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और इन्होंने घोषणा की है कि रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन में हुई मौतों की जांच के लिए एक ये न्यायिक जांच समिति बनाई जाएगी और उन्होंने छात्रों से देश की न्यायिक प्रणाली में विश्वास बनाए रखने की अपील भी की है। यानी इन्होंने बताया है कि जो रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन में जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनकी जांच के लिए एक न्यायिक जांच समिति बनाएंगी और छात्रों से ये भी अपील की है जो न्यायिक प्रणाली है, जो भी न्याय होगा उस न्याय पर आप विश्वास बनाए रखिए और छात्रों को न्याय मिलेगा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं और इन्होंने ही यह घोषणा या संबोधन दिया हुआ है। बात करें तो चुनाव के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ है, यानी कि इसी साल अभी जनवरी में वहाँ पर बांग्लादेश में चुनाव हुए थे और चुनाव में पीएम शेख हसीना जी हैं, ये दोबारा फिर से वहाँ की प्रधानमंत्री बनी और चुनाव के बाद ये पहली बार है जब देश में इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों को 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाले लोगों के बच्चे भी शामिल हैं, यानी जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए कार्य किया था, उनके जो बच्चे हैं उनके भी बच्चे इनमें शामिल हैं इस प्रदर्शन में। लोगों का कहना है कि जो शेख हसीना की सरकार है उन लोगों का आरक्षण दिया है जिनकी आमदनी ज़्यादा है, यानी कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग क्या मानते हैं कि जिन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है उनकी जो आमदनी है वो ज़्यादा है और अगर आमदनी ज़्यादा है तो उनको आरक्षण देने का कोई लाभ नहीं है। इस कारण से ये जो प्रदर्शन है वो हो रहा है। आगे बात करें तो चुनाव के बाद पहली बार ये ऐसा बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुआ है। तो ये वो लोग हैं, यानी कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्हें शेख हसीना का वोटर्स माना जाता है, यानी कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ से शेख हसीना जी को वोट्स भी मिलते हैं। सरकार का कहना है कि विकलांग लोगों और अल्पसंख्यक समुदायों को नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया था, यानी कि जो गवर्नमेंट है ये कहती है कि जो विकलांग लोग हैं और अल्पसंख्यक समुदाय हैं इन लोगों को नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया था। तो ये था पूरा मामला जो कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि भी हुई है, कई लोगों की मृत्यु हुई है वहाँ पर। तो इसके बारे में हमने फुल डिटेल से चर्चा की हुई है। अगर आपको यह डिटेल और यह जानकारी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।